हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक द कंपटीशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीके का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें कि महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन बीएसएफ, सीआईएसएफ कांस्टेबल जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तथा अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन विच डेट टू मेमोराइज द एनिवर्सरी ऑफ शक्ति द पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट। तो दोस्तों, जो पोखरण में 1999 में न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, उसका नाम था मिशन शक्ति। तो उसकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। तो इसको ध्यान रखिए कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, 11 मई को। 2020 के नेशनल टेक्नोलॉजी डे की थीम क्या थी? थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। रिबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या थी दोस्तों? रिबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज। तो जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कानूनी अधिनिर्णय करना या फिर न्यायिक निर्णय करना। दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लॉ एडजुडिकेशन, ठीक है ना। तो काम क्या है जुडिशरी का? कानूनी अधिनिर्णय करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। तो वित्त आयोग जो है वह प्रत्येक 5 वर्ष बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। ठीक। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि वित्त फाइनेंस कमीशन को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वित्त आयोग क्या होता है। सेंट्रल और स्टेट के बीच टैक्स और रिवेन्यू और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का कार्य जो होता है वो वित्त आयोग के पास होता है। ठीक है, जिसको कि हम फाइनेंस कमीशन बोलते हैं। अभी प्रेजेंट जो है 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों एन.के. सिंह। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और कौन से आर्टिकल के तहत इसको स्थापित किया जाता है? तो आर्टिकल 281 इसके तहत वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। तो आर्टिकल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, अ सीड कैन जर्मिनेट इन द एब्सेंस ऑफ। तो जो बीज होता है दोस्तों, जिसको हम मिट्टी में डुबा देते हैं, तो वो किसके अभाव में भी अंकुरित हो सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडिक्वेट लाइट। अगर वहां पर हमको लाइट नहीं भी मिले तब भी जो है सीड जो है अंकुरित हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि अगर सीड को हम मिट्टी के नीचे दबा देते हैं तो वहां पर लाइट उसको नहीं मिल पाती है एडिक्वेट, फिर भी वो ग्रो कर जाता है। तो क्या है, जो सीड है वो प्रकाश के अभाव में भी अंकुरित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीटेडली पूछा गया है। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर है ट्रिगवे ली। ऑप्शन नंबर सी, ट्रिगवे ली जो है दोस्तों ये नॉर्वे के थे और यह संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के पहले सेक्रेटरी जनरल, जिसको हिंदी में महासचिव बोलते हैं, वो थे। इनका टेन्योर था 1946 से 1952। और प्रेजेंट में कौन है यूएन के सेक्रेटरी जनरल? एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये पुर्तगाल के हैं। ठीक है, प्रेजेंट में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये पुर्तगाल के हैं और 9th नंबर के सेक्रेटरी जनरल हैं, 9वें नंबर के। इतनी बात याद रखेंगे। यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और यूएन डे, यूनाइटेड नेशंस दिवस, हम कब मनाते हैं दोस्तों? प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को हम यूएन डे मनाते हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो विद्युत चालकता की इकाई पूछ रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की इकाई पूछ रहा है। इसको सीमेंस कहा जाता है और सीमेंस को ही महो भी कहा जाता है। तो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की इकाई क्या होती है? अगर आपसे कहीं पर सीमेंस पूछेगा तो सीमेंस भी कहा जाता है इसको, ठीक है, महो को ही। और महो को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? इसका साइन होता है ये। जैसे कि आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता है उसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम, और उसका साइन होता है ये। और महो जो है ओम का ठीक उल्टा होता है, नेम में भी उल्टा है और साइन में भी उल्टा है। तो विद्युत चालकता की इकाई क्या होती है? महो या फिर सीमेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
अगला है दोस्तों, ऑन विच डेट द आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे इज ऑब्जर्व्ड। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, जिसमें कि जो हमारी आम जनता है उससे कुछ अमाउंट में फंड रेज किया जाता है, पैसा कलेक्ट किया जाता है, जो कि हमारे आर्मी वेलफेयर फंड में जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब मनाया जाता है हमारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस? प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। द लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज। तो सबसे हल्का रेडियोधर्मी एलिमेंट या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है? तो ट्रिटियम। ट्रिटियम जो है दोस्तों, जिसका फॉर्मूला होता है 3H या फिर T भी, इसको T से प्रतिशत करते हैं, यह पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, तो सबसे हल्का रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया ट्रिटियम। अगला है, इफ क्रीम इज रिमूव्ड फ्रॉम मिल्क इट्स डेंसिटी। तो जब जो क्रीम होती है उसको दूध से हटा दिया जाता है, जो मलाई बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्रीम बोलते हैं, तो उसकी डेंसिटी यानी कि उसके घनत्व में क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों घनत्व जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर मिल्क से हम क्रीम को रिमूव कर दें तो मिल्क की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर के कुछ एग्जाम्स में लगातार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, राज तरंगिनी वॉज रिटन बाय। तो राज तरंगिनी एक पुस्तक है, उसको किसके द्वारा लिखा गया? तो एक कश्मीरी ब्राह्मण थे 12वीं शताब्दी में, जिनका नाम था कलहन। ठीक है, कलहन द्वारा लिखी गई थी। ये एक संस्कृत राइटर थे। इन्होंने राज तरंगिनी की रचना की। राज तरंगिनी में तत्कालीन समाज के इतिहास को और उसकी छवि को प्रदर्शित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज तरंगिनी वॉज रिटन बाय कलहन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एस्टीमेट कमेटी कंसिस्ट ऑफ। तो एस्टीमेट कमेटी बनाई जाती है संसद में, किसकी, मतलब उसमें कौन होते हैं? तो उसमें 30 मेंबर होते हैं लोकसभा के। ठीक है, जो एस्टीमेट कमेटी होती है उसमें 30 मेंबर होते हैं लोकसभा के। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं और जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें जो फंड होता है उसके एक्सपेंडिचर और यूटिलाइजेशन को मॉनिटर करती है ये कमेटी। ठीक है, और इसको लोकसभा के स्पीकर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इस कमेटी को लोकसभा के स्पीकर द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जिसमें कि 30 मेंबर होते हैं किसके? लोअर हाउस यानी कि लोकसभा के। ठीक है दोस्तों, तो एस्टीमेट कमेटी से आप इतनी बात याद रखिए। अगला प्रश्न, ब्लड प्रेशर में बी इंक्रीज्ड बाय द एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ। तो किस हार्मोन के एक्सेसिव सेक्रेशन से हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है? तो इसका आंसर है थायरोक्सिन नामक हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ठीक है दोस्तों, उसके एक्सेसिव सेक्रेशन से हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और थायरोक्सिन हार्मोन को T4 भी कहा जाता है। इसके फंक्शन क्या होते हैं? ये हार्ट एंड मसल फंक्शन को रेगुलेट करता है। अगर जब इसका सेक्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो हमारी हार्ट बीट यानी कि हृदय गति बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पल्पिटेशन लग जाता है यानी कि पसीना आने लग जाता है, तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो इसलिए इसको ध्यान रखिए, ब्लड प्रेशर में बी इंक्रीज्ड बाय द एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द रिवर नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश। तो किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो रिवर गंगा को। ऑप्शन नंबर बी, रिवर गंगा को दोस्तों जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्या बोलते हैं इसे बांग्लादेश में? पद्मा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग, यानी कि जो नक्शा बनाने की कला होती है या फिर जो नक्शा बनाने के लिए टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसे क्या कहा जाता है? नक्शा यानी कि मैप दोस्तों, जैसे कि इंडिया का मैप होता है, वर्ल्ड का मैप होता है ना, उसके आर्ट या फिर उसके साइंस को क्या कहा जाता है? तो कार्टोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, नक्शा बनाने की टेक्निक को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें मैपिंग भी ऑप्शन है। मैपिंग नहीं होता है दोस्तों, मैपिंग अलग चीज़ होती है, नक्शा बनाने की कला को कार्टोग्राफी कहा जाता है। ठीक, अगला है, द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म। तो दोस्तों ऐसे साधु का नाम बताइए जिसने अशोक को बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया या फिर प्रभावित किया। ठीक है, तो उन साधु का नाम था उपगुप्त।
ऑप्शन नंबर बी। उपगुप्त कंटेम्प्रेरी टाइम के बहुत ही महान और बुद्धिमान बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो अशोक के पास गए और अशोक को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया कि वो बौद्ध रिलीजन को अपना लें। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपगुप्त। फिर है दोस्तों, हु वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, यह सबसे पहले किसको दिया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो ये दिया गया दोस्तों जी शंकरा कुरूप जी को। जी शंकरा कुरूप को 1965 में इनकी जो 1965 में दिया गया, और ये मलयाली राइटर थे, यानी कि मलयालम में लिखते थे, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कब दिया गया? 1965 में दिया गया। अगला है दोस्तों, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका आर सेपरेटेड बाय। तो किस स्ट्रेट के द्वारा एशिया और नॉर्थ अमेरिका जो है वो सेपरेट होते हैं? एशिया और नॉर्थ अमेरिका जो है किस स्ट्रेट के द्वारा अलग किए जाते हैं? तो इसका आंसर है बेरिंग जलडमरू मध्य या फिर बेरिंग स्ट्रेट द्वारा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है इसका, बेरिंग स्ट्रेट या फिर बेरिंग जलडमरू मध्य। द दुधवा नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क इन द तराई ऑफ। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यह दोस्तों यूपी में है। कभी कभी यूपी के एग्जाम्स में इसकी लोकेशन पूछ ली जाती है, तो इसकी लोकेशन है लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। लखनऊ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की कैपिटल है लखनऊ, जिसको कि नवाबों का शहर भी कहा जाता है, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इतनी बात याद रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए, वीडियो को अधिक से लाइक कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।